गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 24 फरवरी 2026 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ वोकेबुलरी वर्ड्स जान लेते हैं जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहते हैं। और ये जो वीडियो रहेगी आपकी स्पोकन इंग्लिश की और मेन्स आंसर राइटिंग कंटेंट भी आपको यहाँ से मिल जाता है। फर्स्ट वोकेबुलरी वर्ड है जो रिबाल्ड। रिबाल्ड का मतलब हो गया जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट चीज़ें होती हैं उनके बारे में बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देख सकते हैं, द कॉमेडियन रिबाल्ड जोक, मतलब वो जो सेक्सुअली बात कर रहा था, रिबाल्ड जोक्स थे उसके, मेड सम ऑडियंस मेंबर्स अनकंफर्टेबल, तो अनकंफर्टेबल हो गए। सिनोनिम्स क्या होगा? सिनोनिम्स होगा बाउडी, BAWDY, बाउडी, कोर्स, क्रूड या ल्यूड, ये सारे इसके सिनोनिम हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे? क्लीन, डिसेंट, चेस्ट, चेस्टी, ये पवित्र के लिए यूज होता है, एंड प्रॉपर। तो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है बट सिमिलर थोड़ा सा वर्ड निकालते हैं। तो रिबाल का मतलब बाउडी, कोर्स, क्रूड, ल्यूड और चेस्ट और प्रॉपर, ये एंटोनिम्स में काउंट होंगे। नेक्स्ट वर्ड है टीम, TWM, टीम। इस टीम का मतलब हो गया अबाउंड, मतलब उससे मेल खा जाना, उससे किसी चीज से मेल खा जाना। जैसे बोलते हैं ना, द रेन फॉरेस्ट सीम टू टीम विद द एक्जोटिक वाइल्ड लाइफ। एक्जोटिक होता है बहुत ही खतरनाक, जो अच्छा दिखता है, एक्जोटिक वाइल्ड लाइफ। तो ये टीम हो गया, उसके साथ मेल खा रहा है, टीम हो रहा है, मेल खा रहा है। तो सिनोनिम क्या हुआ? स्वाम। स्वाम होता है एक ग्रुप, मतलब किसी भी चीज़ों का, बी का स्वाम हो सकता है, अबाउंड या ब्रीम, ओवरफ्लो, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और एंटोनिम्स क्या हुआ? एम्प्टी, लैक, बी बेयर, मतलब उसके साथ थोड़ा सा सिमिलर वर्ड निकालते हैं। एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता बट उससे थोड़ा सा सिमिलर निकालने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है लुक फॉर। ये बहुत बार सुना होगा कि आई एम लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, खोजना, मतलब सर्च करना। तो सीक, सर्च, हंट, स्काउट, स्काउट भी इसका सिनोनिम हो सकता है, स्काउट, SCOUT, स्काउट। फाइंड, एंटोनिम्स फाइंड, लोकेट, डिस्कवर, अनकवर। लुक अप टू, लुक अप टू का मतलब होता है एडमायर करना किसी को। लुक अप टू, एडमायर करना, टू एडमायर और रिस्पेक्ट समवन। जैसे मैनी यंग एथलीट लुक अप टू देयर कोचेज एज रोल मॉडल्स, तो उनको एडमायर करते हैं या उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, रेवर करते हैं, एस्टीम करते हैं। एस्टीम भी इसका सिनोनिम होता है, एस्टीम। और अपोजिट क्या होगा? डिस्पाइज, डिसडेन, डिस्पाइज। डिस्पाइज अच्छा वर्ड है, एग्जाम में मिलता है। डिस्पाइज मतलब किसी का निरादर करना, डिसडेन करना, डिसरिस्पेक्ट करना और स्कोर्न करना, ये इसके सिनोनिम है, डिसडेन और स्कोर्न करना। तो अब कुछ वोकेबलरी वर्ड्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो अब चलेंगे इस आर्टिकल पे। और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के जो PDF करने में थोड़ा सा इशू आ रहा था, डोंट वरी, आपको न्यूज़पेपर की PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, वायु क्लासेस टेलीग्राम चैनल का नाम है। और हम जो ये 23 फरवरी का एक आर्टिकल है उसको पिक किया मैंने। हमें तो जस्ट रीडिंग करने से मतलब, और अपना जो कंटेंट है इन्हांस करना है रेगुलर बेसिस पे, तो तभी रिजल्ट मिल पाएंगे किसी भी एग्जाम को लेके। तो उन्होंने कहा कि वाई डिड द US ड्रॉप ए को रेडिएशन सेफ्टी रूल। वाई डिड द US, क्यों किया US ने ड्रॉप, इसने गिरा दिया है, मतलब उसको अपने एक जो उन्होंने रूल बना रखा था उसको नीचे गिरा दिया, उसको खारिज कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया, कोर रेडिएशन सेफ्टी रूल। तो जो अपनी रेडिएशन निकलती हैं किसी भी न्यूक्लियर चीज़ से, तो उसके लिए उनके रूल हैं, उन्होंने उनको थोड़ा सा डाउन कर दिया और ख़त्म कर दिया। तो इन्होंने बात की, व्हाट इज़ द अलारा प्रिंसिपल, व्हाट हैज़ द US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी सेड। तो क्या अलारा प्रिंसिपल है और ये US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने क्या कहा। तो अलारा क्या होता है? जो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड होती है ना, उसके लिए होता है अलारा, एटलीस्ट जो अटेनेबल या एक्चुअल चीज, रेस्ट्रिक्टेड जो चीज़ें होती हैं। मतलब इसका अलारा का मतलब ये होता है, इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या होती है एग्जैक्ट। अलारा का मतलब ये होता है कि मिनिमम उतना स्टैंडर्ड, एटलीस्ट, मतलब एटलीस्ट उससे कम होना चाहिए। कोई मिनिमम स्टैंडर्ड नहीं होता बट अलारा का मतलब होता है कुछ ऐसा, कम से कम इतना तो कर सकते हैं, ये होता है।
तो इन्होंने कहा कि स्टोरी सो फार, अब तक क्या स्टोरी रही, तो अभी तक क्या स्टोरी रही, इन्होंने कहा कि द लीनियर नो थ्रेशोल्ड मॉडल, लीनियर मतलब लाइन में जैसे, नो थ्रेशोल्ड मतलब कोई लिमिट नहीं रखी है, एंड द अलारा प्रिंसिपल हैव सर्व्ड एज द कंसेप्चुअल एंड ऑपरेशनल फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल रेडिएशन। तो ग्लोबल लेवल पे जो रेडिएशन प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क है, एक ढांचा रेडिएशन से बचाने का फॉर मैनी डिकेड्स, बहुत सारे दशकों से, तो वहां पे क्या है ऑपरेशनल, जो उसको किसी को काम को करने का ऑपरेशन फाउंडेशन का तो मूलभूत या ग्लोबल लेवल पे रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए ढांचा दिया गया है। ये अब तक ये काम कर रहे थे, दो प्रिंसिपल थे, दो सिद्धांत थे ग्लोबल लेवल पे जो रेडिएशन को कंट्रोल करने के लिए, दो प्रिंसिपल थे। लीनियर नो थ्रेशोल्ड, लीनियर मतलब एक लाइन में कोई ऐसी दहलीज नहीं दी गई है, थ्रेशोल्ड नहीं दी गई है, कोई लिमिट नहीं दी गई है, बट लीनियर मॉडल है। और अलारा ये होता है एटलीस्ट, मतलब कम से कम इतना हो सकता है। अब इन्होंने कहा कि ऑन जनवरी 12 यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने एलिमिनेटेड, हटा दिया है अलारा फ्रॉम इट्स डायरेक्टिव, जो इसके दिशा निर्देश एंड रेगुलेशन से डिपार्टिंग मतलब डेविएट हो रहा है सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द लॉन्ग स्टैंडिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रैक्टिस जो है उनसे दूर हो रहा है, डिपार्ट हो रहा है। तो व्हाट इज एलएनटी मॉडल, अब एलएनटी मॉडल के बारे में जानेंगे। लीनियर नो थ्रेशोल्ड मॉडल इज ए रिस्क एस्टिमेशन, जोखिम का हिसाब लगाते हैं, एस्टिमेट होता है मतलब उसका हिसाब लगाते हैं मोटे मोटे तौर पर, फ्रेमवर्क ढांचा है दैट सेज, जो कहता है कि एनी अमाउंट ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन, जैसे बोलते हैं ना कि पॉजिटिव नेगेटिव आयन में बन जाता है, कोई भी रेडिएशन होती है, किरण छूटता है, नो मैटर हाउ स्मॉल, कितना भी छोटा है, देयर इज सम रिस्क ऑफ कॉजिंग हार्म, मतलब ये है कि कहना ये है कि कुछ भी कोई कम छोड़े ज्यादा छोड़े रेडिएशन से हार्म होता है, स्पेशली कैंसर होता है। इन अदर वर्ड्स देयर इज ए नो थ्रेशोल्ड, कोई एक लिमिट नहीं है बिलो विच रेडिएशन इज कंसिडर्ड कंप्लीटली रिस्क फ्री, मतलब रेडिएशन होगा तो रिस्क फ्री तो हो ही नहीं सकता, इसका मानना यह है एलएनटी मॉडल का। एंड द रिस्क इंक्रीज लीनियरली, मतलब एक लाइन में होता है विद डोज, जैसे जितनी डोज होगी बढ़ता जाएगा। अलारा शॉर्ट फॉर एज लो एज रीजनेबली, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, मतलब इतना हो कि इतना अचीव किया जा सकता है, एज लो एज अचीवेबल इज द ऑपरेशनल फिलोसफी ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन। तो अगर ऑपरेशन फिलोसफी देखें, उसके पीछे कानून देखें, तो ये एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, तो मतलब इतना कम से कम इतना होना चाहिए जिसको अचीव किया जा सकता है, इस प्रिंसिपल पे काम करना चाहिए। रीजनेबली मतलब देखो पूरा रेडिएशन को तो हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि रेडिएशन से एक्सरे होता है, आपने सुना होगा एक्सरे रेडिएशन है, वो आपके हेल्थ केयर में काम आती हैं, और सेम ऐसे अल्ट्रासाउंड होता है या एमआरआई होता है, तो इसमें यूज होगा, बट रीजनेबली जितना अचीव किया जा सकता है उतना ही किया जा सकता है। तो ये प्रिंसिपल ये था अलारा का, एज लो एज रिस्ट्रिक्टिव, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, रीजन तरीके से तर्कसंगत तरीके से बच जा सकता है, जिससे अचीव किया जा सकता है। रीजनेबली इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन, रीजनेबली एक मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन। द फिलोसफी बैलेंस सेफ्टी विद द फिजिबिलिटी, सेफ्टी भी को बनाए रखना और फिजिबिलिटी, जो मतलब फिजिबल होता है कि उसी के अकॉर्डिंग हो, जैसे बोलते हैं ना कि ये फिजिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। कॉस्ट एंड सोसाइटल नीड, या सोसाइटी की जरूरत रहती है या कॉस्ट कीमत की बात रहती है, तो उनको थोड़ा सा झेलना पड़ता है। तो इसलिए अलारा प्रिंसिपल था, इट्स एम टू इम्प्रूव कंटिन्यूसली इंक्लूडिंग बेटर शील्डिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर। हालांकि इसका निशाना क्या रहता है कि भाई अच्छी बचाव दें, शील्डिंग दें, और प्रशासन प्रोसीजर भी होना चाहिए एंड ट्रेनिंग भी। बस इन प्रैक्टिस अलारा एम्स टू रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपोजर यूजिंग इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। तो बिना काम का ऐसा नहीं है कि भाई जैसे कभी देखा हो ना, एक्सरे करने वाले के जो होता है पेशेंट को रखते हैं, बाकी आदमी को बाहर भेज देते हैं, छोटे बच्चों को नहीं रखते हैं, तो अननेसेसरी एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। इंजीनियरिंग कंट्रोल करके इस अलारा प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे थे, इंकरेज करते हैं सेफ्टी कल्चर का, सुरक्षा के कल्चर का। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य की बात यह है कि व्हेन दीज प्रिंसिपल्स आर मिस अप्लाइड, गलत तरीके से अप्लाई हो, एज दे ऑफन बीन आमतौर पर होते हैं, दे क्रिएट ए बैगेज ऑफ वो, इससे क्या होता है बैगेज एक पूरा बस्ता भर जाता है दुखों का। द इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजी प्रोटेक्शन एंड अदर स्टेक होल्डर, और जो जिम्मेवार हैं, हिस्सेदार हैं इसके, आर रियलाइजिंग दैट मॉडर्न रेडियोलॉजी प्रोटेक्शन रिक्वायर्स ए डिफरेंट अप्रोच। तो अभी क्या है, उन्होंने कहा कि भाई ये आईसीआरपी है, इंटरनेशनल लेवल पे नया अप्रोच चाहिए। तो वाई हैज द यूएस एलिमिनेटेड अलारा, यूएसए ने क्यों हटा दिया अलारा को? डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी डिकेड्स ऑफ न्यूक्लियर फैसिलिटी ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस कंफर्म दैट। तो उनका डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है, उसने बहुत सारे टाइम ये न्यूक्लियर फैसिलिटी ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस किया है, कंफर्म किया कि डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी मिशन टू फोस्टर न्यूक्लियर इनोवेशन, तो ये न्यूक्लियर में थोड़ा सा खोज करना चाहते हैं एंड एडवांस करना चाहते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, कुड बी मेट मोर इफेक्टिवली इफ द करंट रेडिएशन फ्रेमवर्क वर रिफॉर्म्ड। इनको सुधारा जाए, जो हाल फिलहाल में ढांचा है तो वो अच्छा कर सकते हैं।
ए डिपार्टमेंट मेमोरेंडम होता समझौता सेट इन ए फॉलो अप टू यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑर्डर। तो ट्रंप ने ऑर्डर दे दिया, उसके बाद इन डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई किया कि हम और अच्छा इनोवेशन करना चाहते हैं, ये अलारा प्रिंसिपल को हटाना चाहते हैं और रिफॉर्म करना चाहते हैं। क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया कि दैट द शिफ्ट अपीयर्स पॉलिटिकली मोटिवेटेड, जो शिफ्ट हुआ ना कि भाई पॉलिटिकली राजनीतिक तौर पर मोटिवेटेड है ये, रिलाइज ऑन दी नॉन पीयर रिव्यूड। नॉन मतलब न कि साथ में नहीं किया, पीयर मतलब साथियों ने रिव्यू नहीं किया है, इंटरनल रिपोर्ट ऐसा कुछ नहीं आया कि इसको हटा देंगे तो हम ज्यादा इनोवेशन कर पाएंगे। रिस्क अंडरमाइनिंग वर्कर्स प्रोटेक्शन, तो रिस्क को अंडरमाइन कर देंगे, जोखिमों को अनदेखा कर देंगे तो वर्कर के लिए क्या है, सुरक्षा की इशू हो जाएगा, आम जनता का विश्वास खत्म हो जाएगा और रेगुलेटरी कोरेंस इकट्ठा नहीं होगा। कोरेंस होता सामंजस्य। इंडीड रियली में यूएस इज नाउ एट ओड्स विद द इंटरनेशनल बॉडी सच एज आईसीआरपी, जो बताया ना इंटरनेशनल लेवल पे बॉडी है जो ये देखती है इंटरनेशनल जो प्रोटेक्शन के लिए, यहाँ पे भी बोला गया था आईसीआरपी, इंटरनेशनल लेवल पे कमीशन है ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन, एंड यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक कमिटी ऑन द इफेक्ट्स ऑफ एटॉमिक रेडिएशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ईटीसी, ऑल ऑफ विच कंटिन्यू टू रिलाई ऑन द एलएनटी एज ए बेसिस ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन। तो ये सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा डिफर हो रहा है क्योंकि ये एलएनटी पे डिपेंड करते हैं, लीनियर नॉट थ्रेशोल्ड, नो लार्ज स्केल हाई क्वालिटी एपिडेमियोलॉजिकल। एपिडेमियोलॉजी होता है कि वहाँ की पर्टिकुलर जैसे होता है ना एपिडेमिक, वहाँ की पर्टिकुलर एरिया की जो स्टडी होती है वो एपिडेमियोलॉजिकल मैकेनिस्टिक एविडेंस। तो इन्होंने कहा कि कोई उस एरिया के तो ना तो कोई स्टडी है ना कोई सबूत हैं इमर्ज जस्टिफाइड रिप्लेस करें कि एलएनटी को विद अल्टरनेटिव डोज रिस्पॉन्स मॉडल, ऐसा कि डोज के हिसाब से थ्रेशोल्ड के हिसाब से कोई मॉडल लेके आए, ऐसा कोई यहाँ पे सबूत नहीं मिले हैं। इंक्लूडिंग हॉर्मेसिस विच से लो डोज रेडिएशन इज ओके, तो हॉर्मेसिस के भी कोई सबूत नहीं मिले हैं जो इसने कहता है कि लो रेडिएशन जो होती है ना वो अच्छी होती है। वाइल हॉर्मेसिस रिमेन बायोलॉजिकल प्लोजिबल, बायोलॉजिकल मतलब लाइफ के हिसाब से ठीक है, प्लोजिबल तर्कसंगत है। इट्स वेरिएबिलिटी अक्रॉस वो पॉपुलेशन या एथिक लिमिटेशन या लैक ऑफ रिप्रोडक्शनल ह्यूमन डाटा रेंडर इट अनसुटेबल फॉर रेगुलेटरी यूज। तो उन्होंने कहा कि हॉर्मोसिस जो होता है ना कि विच सेज लो डोज रेडिएशन इज ओके, कम जो रेडिएशन है, जैसे आपने अल्ट्रासाउंड थेरेपी सुना होगा कि अपनी फिजियोथेरेपी के लिए अल्ट्रासाउंड थेरेपी यूज होती है, रेडिएशन होती है, और जैसे लेजर से भी किया जाता है थेरेपी, लेजर थेरेपी बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि वो प्रिंसिपल ये है कि कम डोज जो रेडिएशन ओके है उसको बोलते हैं हॉर्मोसिस, जबकि ये कह रहे हैं कि हॉर्मोसिस रिमेन्स बायोलॉजिकल प्लोजिबल, बायो के मतलब लाइफ के हिसाब से तर्कसंगत ठीक है। इट्स वेरिएबिलिटी बट क्या है इसकी जो चेंजमेंट होने वाली अक्रॉस पॉपुलेशन, हर पॉपुलेशन पे अलग अलग इंपैक्ट पड़ता है, एथिकल लिमिटेशन रहती हैं और लैक ऑफ रिप्रोड्यूसाइल, उसको रिप्रोड्यूस करने के ह्यूमन डाटा रेंडरेट अनसुटेबल फॉर रेगुलेटरी यूज के लिए अनस्टेबल है। अब इन्होंने कहा कि व्हाट लाइज अहेड, अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, लाइज अहेड मतलब आगे क्या होगा। आईसीआरपी ने यानी कोई इंडिकेशन नहीं दिखा कि डोज लिमिट्स विल बी रिवाइज, तो डोज लिमिट को क्या रिवाइज किया जाएगा। देयर मे बी रिन्यूड एफर्ट टू एक्सेप्ट ए लो डोज लेवल बिलो विच नो रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड। तो इन्होंने कहा कि कोई भी इशारा नहीं दिखा आईसीआरपी ने, जो इंटरनेशनल लेवल पे कमीशन है रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इनको, जो प्रोटेक्शन के लिए, रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए इंटरनेशनल लेवल पे कमीशन है ना, इसने कोई इशारा नहीं किया कि डोज लिमिट भी इनको रिवाइज किया जाएगा। देर में बी रिन्यूड एफर्ट मतलब प्रयास नए हो सकते हैं टू एक्सेप्ट ए लो डोज लेवल बिलो विच नो रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड, तो ऐसा चाहेंगे कि भाई लो लेवल इससे ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है रेगुलेशन की। हाउएवर क्रिटिक्स हैव एम्फसाइज्ड दैट इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक परसेप्शन, जो आम जनता की धारणा है, इवन इफ भले ही सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट हायर डोज थ्रेशोल्ड कुड बी जस्टिफाइड साइंटिफिकली, तो कुछ मतलब साइंटिस्ट कह सकते हैं कि भाई इतनी डोज तो कोई असर नहीं होता, इससे ज्यादा इंपैक्ट डालती है। ऑप्टिक्स जो ये दृष्टिकोण है ना, अबंडिंग त्याग देना, अलारा एंड एलएलटी आर प्रोबेबिलिटी, रियल में ये है कि इसकी बात ये होगी अगर इनको खारिज कर दिया जाता है प्रॉब्लम होगी फॉर दोज लिविंग इन नियर न्यूक्लियर फैसिलिटी, जो न्यूक्लियर फैसिलिटी के आसपास रहते हैं। चेंज में लुक लाइक ए लोअरिंग ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड, अगर मान लो एलएनटी या अलारा प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाएगा तो सेफ्टी स्टैंडर्ड नीचे आ जाएंगे, रादर देन ए रिफाइनमेंट ऑफ द साइंटिफिक एजम्पशन, जो साइंटिफिक एजम्पशन है ना, मान लेते हैं जो हम चीजें, उनको रिफाइनमेंट अच्छे से और अच्छे एडवांसमेंट होनी चाहिए उनमें, विदाउट ब्रॉड साइंटिफिक कंसेंसस, सबकी सहमति होनी चाहिए साइंस में, एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कम्युनिकेशन एंड मीनिंगफुल पब्लिक एंगेजमेंट होनी चाहिए। क्रिटिक्स फियर, जो आलोचक डर रहे हैं कि पॉलिसी शिफ्ट विल डिपेंड मिसट्रस्ट, ये अगर पॉलिसी आ जाती है ना आदमी में और ज्यादा मिसट्रस्ट आ जाएगा, अविश्वास आ जाएगा, फ्यूल अपोजिशन टू न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स एंड एग्जिस्टिंग फ्यूचर फैसिलिटी, तो ये कहेंगे अपोजिशन होगा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स का आने वाले टाइम पे, या जो एग्जिस्टिंग है या फ्यूचर फैसिलिटी आएंगी। अब इन्होंने कहा कि पॉसिबल एविडेंस ऑफ कैंसर एंड नॉन कैंसर इफेक्ट्स एट लो डोजेज हैव आल्सो अपीयर्ड इन द मोर रिसेंट स्टडी,
तो इन्होंने कहा कि जो लो रेडिएशन से भी इम्पैक्ट पड़ते हैं ना, उनसे भी कैंसर हो जाती है। सच एज ऑनगोइंग मिलियन पर्सन स्टडी, ऐसे मतलब 10 लाख आदमियों पे स्टडी हो रही होगी। अनदर स्टडी ऑफ नियरली ए मिलियन यंग इंडिविजुअल रिवील दैट ए फ्यू ऑफ देम मे सफर मतलब हो सकते हैं ब्लड रिलेटेड कैंसर एट वेरी लो डोजेज। तो ये नेचर मेडिसिन नाम से जर्नल है, साइंस जर्नल है, 2023 में छपा था कि लो डोजेज जिसमें भी ये न्यूक्लियर किरणों के आसपास रहते हैं तो उनको कैंसर हो जाएगी ब्लड से रिलेटेड। वन सच एक्सपेक्ट द आईसीआरपी, जो इंटरनेशनल लेवल पे कमीशन है ना, जो प्रोटेक्शन करता है रेज से, विल टेक नोट ऑफ सच वर्क। इंडिया हैज बीन द फोरफ्रंट ऑफ द कंप्लाइंग विद द इंटरनेशनल एक्सेप्टेड रेडिएशन प्रोटेक्शन प्रैक्टिस एंड मस्ट कंटिन्यू टू डू सो। तो ये सजेशन दे रहे हैं कि इंडिया को तो अपने जो स्टैंडर्ड है ना वो फॉलो करने चाहिए। ऐसा नहीं कि ये जो इंटरनेशनल लेवल पे यूएसए इन चीज़ों को मान नहीं रहा तो हम खारिज कर देंगे अपनी इन चीज़ों को। तो सेम ऐसे ही जिस्ट में इसके सहार में ये बात की गई है जो हमने देखा। तो यूएसए का डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी क्या चाहता है, अलारा प्रिंसिपल और एलएनटी प्रिंसिपल को हटना चाहता है। बट इंटरनेशनल लेवल पे जो कमीशन है ना जो रेडिएशन से प्रोटेक्शन का, तो वो चाहेगा या डब्ल्यूएचओ चाहेगी तो उसी हिसाब से स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्योंकि मोर साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए कि हमें ऐसे जो एक डिमिनिमिस प्रिंसिपल है या जो लोअर अटेनेबल सिस्टम है उनको नहीं खारिज करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना। बाय।